नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। पोर्टल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पे डिस्कशन आज हम करेंगे। पहला नंबर है कि सीआरएन नंबर बहुत लोगों का खो चुका है, मिल नहीं रहा है। हमारा भी एक नहीं मिल रहा था, तो हमने कोशिश किया था उसको कि जो पुराना पोर्टल है उस पर लॉगिन करके और अपना सीआरएन निकाल लिया जाए। लेकिन लॉगिन तो हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद ब्लैंक हो जा रहा है, कोई डिटेल पुराना नहीं दिखा रहा है। ये आज का हम स्टेटस बता रहे हैं। जो डिपॉजिटर लॉगिन है, जो सबसे पहले जिस पोर्टल पे अप्लाई किया गया था, वहां हम लोग लॉगिन करते थे तो दिखाता था कि आपका क्या स्टेटस है, आपका ये है, और उससे आप सीआरएन निकाल सकते थे, ताकि आप जो जब रीसबमिशन हो रहा है तो सीआरएन नंबर से ही रीसबमिशन हो रहा है। तो पुराना वाला पोर्टल ब्लैंक हो जा रहा है। अब उम्मीद है कि जल्द ही इसको सुधार लिया जाएगा सीआरसीएस के तरफ से। अभी नहीं संभव है। जिसके पास सीआरएन है और 1 लाख तक का डिपॉजिट है, वो अभी डिफिशियंसी हटा सकते हैं। जो उनसे पेपर मांगा गया था उसको सबमिट करके रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि क्रोम में नहीं खुल रहा है। ये ऐसी शिकायत आई थी, हम भी ट्राई किए थे, तो वो बोल रहा था कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हमने प्रयास किया दूसरे ब्राउजर से खोलने का, तो मोजिला में हमने खोला तो खुल गया। अब क्रोम के साथ क्या दिक्कत है, सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल क्रोम होता है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। बहुत सारा जो वेबसाइट है बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, या सर्च इंजन जैसे क्रोम को सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल। हो सकता है कि आगे सुधार हो तो हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो अल्टरनेटिव आप गूगल में जाके, कंप्यूटर में ये चलता है, अब मोबाइल में भी चल सकता है। अभी हम तो मोबाइल में ये डाउनलोड किए नहीं है, आप लोग भी करके चेक कर लीजिएगा। फायरफॉक्स पे रीसबमिशन पोर्टल अच्छे से चल रहा है रीसबमिशन के लिए। तो ऐसे ही 2-3 प्रॉब्लम है जो कि जनरल सबको आ रहे हैं, उसका समाधान हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि अब पोर्टल के अलावा दूसरा तीसरा उपाय अभी 2-3 महीना तो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से मिले 10,000 मिले, 20,000 मिले, 50,000 मिले, ये अभी फिलहाल हम लोगों के पास पोर्टल है जिसपे कि हम डिफिशियंसी हटा के उम्मीद कर सकते हैं कि 10,000 मिल जाएगा। 10,000 से ऊपर मिलने का कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अभी केवल फॉर्म सबमिशन है, जो कि जिसका डिफिशियंसी आ गया था, वो आज तक 1 लाख और कल से 5 लाख तक लोग अपना क्लेम हटा सकते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मेरा मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ। तो मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ तो पोर्टल उनके लिए नहीं है। डेथ क्लेम में क्या करें, तो डेथ क्लेम भी अभी पोर्टल पे कोई उसका रास्ता नहीं है। जिसका रास्ता दिया ही नहीं है सीआरसीएस, उसके बारे में हम लोग आपको क्या बता दें। उसके लिए इंतजार ही करना होगा। अगर सहारा ब्रांच से पेमेंट करे तो उस पर कहीं रोक नहीं है, आप लोग सहारा से पेमेंट ले सकते हैं, चाहे वो एजेंट हो चाहे जमा करता हो। ये पोर्टल एक 5,000 करोड़ का इंतरिम रिलीफ है, जिसको सीआरसीएस जाके ले आया है और 10-10, 20-20 हजार करके बांटेगी। अब ये सितंबर वाले ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि क्या ये इसमें और भी मेन मामला जो है उससे कुछ आदेश आएगा कि पोर्टल से सारा भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही हो, क्योंकि एक बार डिजिटल रूप में सब केवाईसी तेवाईसी लोगों का आ चुका है। लेकिन मैटर फंस रहा है कि जैसे कि 10,000 तक का बोला गया है कि मेंबरशिप फॉर्म नहीं देना है, तो देना नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। 10,000 से ऊपर है उन लोगों का तो करना ही पड़ेगा। तो किस हिसाब से ने सहारा ने अपना डाटा उसको प्रोवाइड किया है और क्या क्या मैंडेटरी है, जैसे स्कैन किया हुआ फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर्म उसको चाहिए ही 10,000 से ऊपर है अगर आपका, तो वो कितना तेजी में सहारा दे रही है इस पर डिपेंड कर रहा है भुगतान। क्योंकि बिना प्रोसेस का नहीं देगी सीआरसीएस, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जो उसका प्रक्रिया है वो देगी। हाँ, 5 लाख से ऊपर पर आईटीआर मांगा जा रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, जो जमा कराए उनसे पूछिए, सहारा से पूछिए। लेकिन जब आप रीसबमिशन कर रहे हैं तो 2-3 चीज का ख्याल रखें। जैसे बोला जा रहा है कि राउंड स्टाम्प सोसाइटी का नहीं लगा हुआ है। सहारा में चलता था एक तो सहारा इंडिया लिख के फ्रेंचाइजी लिख के गोल स्टाम्प बना हुआ था, सब कंपनी में वही लगता था, जो कि गलत था। तो इन मूर्खों को तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है, खाली पैसा उठाने से मतलब था। और आके आज बात करेंगे व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और टाई लगा के बड़ी बड़ी कि हम लोग क्या नहीं किए। अरे आप लोग मूर्ख थे। खैर उसमें तो हम लोग भी शामिल थे कुछ दिनों तक, लेकिन जब हम लोग जान गए कि ये फर्जीवाड़ा कर रही है तो हम लोग साइड हो गए और इससे पैसा निकालने का कोशिश करते रहे। लेकिन अपने मूर्खता का ये करना कि हम मूर्ख हैं लेकिन
मानेंगे नहीं, ये गलत है। अपने मूर्खपन का ये करना, हम एक तो अभी वेब सीरीज देख रहे थे लापता लेडीज करके, तो उसमें बोला गया कि बुर्बक होना बुरी बात नहीं है, अपने बुर्बक होने के को महान बताना गलत है। कि अगर हम मूर्ख हैं तो अपने मूर्खता को महान बताने की क्या जरूरत है। वैसे ही मेरा सलाह है कि जब तक हम लोग को नहीं पता था, लोग विश्वास करके सहारा में जमा किए, जमाकर्ता का भी, उससे ज्यादा तो एजेंटों का जमा हो गया। तो आज वहीं अब 1% लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, 99% लोग समझ गए, और इसलिए समझ गए कि उनका भी पैसा फंस गया है, उनको भी एक चौवन्नी वो देने का कोई प्रक्रिया नहीं कर रही है सहारा, तब समझे हैं। अगर 10% भी भुगतान एजेंट लोगों का करने लगे किसी दूसरे माध्यम से, तो फिर ये एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन ये किसी का नहीं है सहारा, इसीलिए ना वो एजेंट को ना किसी का भी 1 रुपया देने के लिए तैयार ब्रांच से नहीं है। इसीलिए सब लोग पोर्टल कर रहे हैं। पोर्टल जो कंप्लेन किए थे जो इसके अगेंस्ट में, उसके लिए लाया गया था कि इतने बड़े शिकायत को कैसे निवारण करें हम। सीआरसीएस बोली तो सीआरसीएस पैसा ले आई, पोर्टल आई और पेमेंट कर रही। हाँ, ब्याज कैसे देगा ये भी सहारा को बताना चाहिए। तो ये जैसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीआरसीएस से, वैसे सहारा प्रबंधन भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि सजूर ये किया जाए। तो इसका दुर्दशा इसके अपने चलते ही हुआ है, और ये जानबूझ के क्यों है, अनजाने में नहीं। ऐसा नहीं है कि सहारा को कुछ पता नहीं है, सब जानबूझ के लोगों का पैसा डुबाने के लिए की है कि जितना कम में मामला फरिया जाए, लोगों को करने दीजिए, क्या हो सकता है। हाँ, इस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है। तो राउंड स्टाम्प पे हम आते हैं। राउंड स्टाम्प सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा इंडिया, उसका पूरा नाम से होता है राउंड स्टाम्प। अगर आप लोगों का ब्रांच खुला हुआ है, वहां मिल जाता है तो मरवा लीजिए, नहीं तो कोई दूसरा व्यवस्था करके। अगर नहीं लगा हुआ है राउंड स्टाम्प तो जरूर लगा के तब ही सबमिशन करें। सिग्नेचर आप देख ले, अगर फॉर्म अपलोडेड है तो बहुत सारे ब्रांच में व्यवस्था है कि शायद कि फॉर्म आपको दिख जाएगा कि अपलोडेड है तो क्या साइन है आपका, उस तरह से मिला के ही साइन करें फॉर्म पे। तो जो छोटी छोटी गलतियां जो पहले सबमिशन में हो चुकी हैं, उसको आप लोग अवॉइड करें कि वो आगे इस बार नहीं, क्योंकि अगर 5 बार भी अगर गलत डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा तो भुगतान नहीं मिलेगा। ये क्लियर है, ये कहीं से कोई कोताही नहीं बरतने जा रही है सीआरसीएस कि आपका पेपर गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, पैसा दे दे। प्रक्रिया में ही मिलेगा। यही 1-2 अपडेट था, संडे था तो हम सोचे कि आप लोगों को बता दें, जो हमको दिक्कत हो रहा है आप लोग को भी हुआ होगा। लेकिन इसमें डेथ क्लेम 31 मार्च 2023 के बाद मैच्योरिटी, अभी इसका कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीद है यही कि 5,000 करोड़ ये जब तक है तब तक इस सब का व्यवस्था नहीं होगा। 5,000 करोड़ छोटे छोटे निवेशकों को जैसे कि पेमेंट किया जा रहा है कि 10,000 हो सकता है कि अगले लॉट में 20,000 तक कर दिया जाए हर एक आदमी को। ऐसा नहीं कि 20% जो हम आपको बोले थे कि परसेंटेज में करना चाहिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अभी 10,000 तक देना है सबको। आप रीसबमिशन चाहे 4 लाख का भी कर दीजिएगा तो 10,000 मिलेगा, वो भी बॉन्ड वाइज नहीं, एक आधार पर 10,000। ये चीज आप लोग क्लियर रहे। अब इस अमाउंट को कब बढ़ाती है सीआरसीएस, ये देखने वाला बात है। और जो उस पोर्टल में जिसका कोई उपाय ही नहीं है, डेथ क्लेम और मैच्योरिटी के बाद, और बहुत सारा स्कीम जो इसमें नहीं है, तो उसका अभी कुछ इसमें आदेश नहीं आया है। जैसा आएगा हम आप लोगों को बताएंगे। कोशिश कीजिए, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है इसी पर रीसबमिशन करने का, और कोशिश करिए कि जो जान रहा है, जो कर रहा है अच्छे से, उसी से करवाएं, और हड़बड़ा के नहीं करवाएं। पेपर पूरा कर ले, 2 दिन बाद भी होगा तो कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं है। जो नया अभी नहीं किए हैं एक बार भी क्लेम, वो उनके लिए पोर्टल अभी खुला हुआ है, तो वो अपना कर ले नया क्लेम तो करना पड़ेगा, ये क्लियर है। क्योंकि अब इतना बड़ा सेटअप जब बैठ चुका है तो उम्मीद है कि 5,000 के बाद भी जो पैसा आएगा वो इसी माध्यम से दिया जाना है, क्योंकि सहारा का कहीं कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है जिससे कि लगे कि वो पेमेंट करेगी। हाँ, जब तक उसका रोक नहीं हटता है, इसका ऑफिस बंद है, सब कुछ बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि इस पे रोक है जमा लेने पर, चाहे रिन्यूअल हो चाहे नया हो। 3 सोसाइटियों में, मेन वही तीनों सोसाइटियां थी। चौथी एक है तो उसका हर एक स्टेट में काम करने का लाइसेंस नहीं है। नहीं तो कल ही सारा धूल ढककर फाइल पे झाड़ेगा और ऑफिस खुल जाएगा, इसका खाली रिन्यूअल चालू हो जाए, उलट पलट चालू हो जाएगा। कोई रेंट और कोई बिजली बिल बाधा इसके लिए नहीं है।
2 मिनट में सब चालू हुए, सब मन मारे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका नया बिजनेस और रिन्यूअल करने पे रोक है, क्योंकि ये काम ही ऐसा किया है जिसमें उम्मीद नहीं है कि इस जन्म में इसका फिर पुनर्जन्म होगा सहारा का। तो इस तरफ से आप लोग उम्मीद हटा दीजिए, और सीआरसीएस के तरफ ही अगर कुछ पेपर में या चाहे डिफिशियंसी हटाने में कुछ सुधार किया जाता है तो उम्मीद उधर से ही रखना है जहां से 2 रुपया मिल रहा है, इधर से 1 रुपया मिलने की आपको उम्मीद नहीं है। जो बात है वो साफ साफ। खैर, कुछ पोर्टल से रिलेटेड अगर हम करते हैं, हमको लगेगा कि ये चीज आप लोग को बताना चाहिए कि क्या क्या करना है, वो हम बताएंगे। लेजर आप लोग अमाउंट भी देख ले, अगर किसी का मंथली डिपॉजिट है तो लेजर शायद प्रोवाइड कर दिया गया है, सारा के ब्रांच में जाके आप लोग देख सकते हैं कितना अमाउंट जमा है, मेंबरशिप नंबर सही है, सिग्नेचर आपका कैसा है। ये छोटी मोटी जो गलतियां हैं उसको हटाइए, और जिसका आधा पूरा हुआ है आधा नहीं पूरा हुआ है, आप हर एक बॉन्ड को ऐड करके कर दें, क्योंकि एक बार आप अगर सबमिट कर दे रहे हैं तो अगला एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जैसे पोर्टल, तो हम अपना सारा उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे डीलिंग बॉन्ड वाइज हो रहा है। आपका अगर 10 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड सही है तो 5 का पेमेंट मिलेगा, 5 गड़बड़ है तो 5 में डिफिशियंसी आएगा, जब डिफिशियंसी हटाइएगा तो मिलेगा। तो मेरा राय यही है कि सबको ऐड कर दीजिए आप, जब हटाना होगा वो हटा देगा कि मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ है आपका, ये सही नहीं है, गलत है। हमारा एक बॉन्ड भी अगर सही है तो उसका भुगतान बॉन्ड वाइज आ रहा है, मतलब निस्तारण बॉन्ड वाइज आ रहा है, लेकिन पेमेंट 10,000 ही मिलेगा एक आदमी को। और आईटीआर वाला क्या होगा, ये जब डिफिशियंसी जब हटाने के लिए बोलेगा कि 5 लाख से ऊपर का आप हटाइए, तब देखेंगे हम लोग कि उसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आईटीआर संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि जो जमा लिया उस समय कहीं कोई जिक्र नहीं किया सहारा, और भी एक तरह से धोखा ही दिया जमाकर्ता से, और एक से ज्यादा मेंबरशिप है आपके पास, वो भी बोल रहा है कि जो सबसे पहला मेंबरशिप है उसी का पैसा देंगे। तो इसके लिए इसका प्रबंधन क्या कर रहा है, एक आदमी आते हैं इसके जो बोलते हैं कि प्रबंधन से टच में है, तो टच में बताइए ना कि जो 5 मेंबरशिप एक ही सोसाइटी में एक आदमी का बनाया, उसका क्या करेंगे आप, कैसे मर्ज करेंगे, क्यों बनाए, किसको धोखा देने के लिए, सरकार को, पब्लिक को, ये ऐसा सिस्टम अप्लाई फर्जीवाड़ा वाला। तो अब ये इसमें तो हो चुका है, अब इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इससे निकला कैसा जाए इस पे हम लोग बात करेंगे, और जो भी हमारे पास समाधान रहेगा प्रॉब्लम का, हम वीडियो बना के समय समय पर आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केस उस अभी 2 महीना तक शांत रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो गई है गर्मी की, और 8 जुलाई 2024 से फिर रीओपन होगा सुप्रीम कोर्ट। तो उम्मीद है कि कोई मामला जो है लिस्ट होगा और आगे सुनवाई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में केवल कुछ इमरजेंसी मैटर और बेल मैटर को वेकेशन बेंच लगा के सुनवाई होगा रोज, लेकिन आम जो रेगुलर हियरिंग है वो बंद हो जाएगा, बंद है, बंद हो क्या जाएगा है। खैर, जैसा अपडेट सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी की सब जो भी रहेगा हम आप लोग को समय समय पर देते रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का मदद किया जाए जितना हो सकता है। बाकी आप लोग और भी कहीं से एडवोकेट से राय ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।